नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। बेटा और बहू ही बने माँ बाप और बहन के दुश्मन दहेज प्रथा व झूठे मुकदमे में फंसाने को दे रहा है धमकी। बेटे और बहू से परेशान माँ बाप करेंगे अपने चलचल संपत्ति से बेदखल। प्रयागराज मुट्ठीगंज का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बेटा और बहू ही बने माँ बाप के दुश्मन। जिस लड़के को माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसी लड़के और उसकी पत्नी ने घर में रहना दुश्वार कर दिया है। किसी न किसी बहाने से माँ बाप के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर घर से बाहर निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। मतलब माघ के महीने के पहले से मैं अपने वहाँ चली गई थी। माघ में 1 महीने के लिए कल्पवास में चली गई थी। अपने दोनों बेटियों पोतियों को साथ में लेके गई थी। मेरी पोतियाँ 1 हफ्ते बाद वापस घर आई। मेरी सुनैना केसरवानी और अनुज केसरवानी ने उन दोनों बेटियों को मारा पीटा, जिसके कारण मेरे दामाद जी उन दोनों बेटियों को मेरे कहने पे मेरे पास पहुंचा दिया गया माघ में। वहां से आने के बाद मैं दोनों बच्चों को साथ लाई, अपना खिलाया पिलाया रखा, सब कुछ किया। उसके बाद 3 बजे जब 2:30 बजे मैं जब खाना खाने लगी तो सुनैना आई और बोली कुकर खाली कर दीजिए। मैंने कहा अभी खा लूँ तो खाली करूँ। उसके कारण उसने तुरंत अपने पिताजी से फोन करके ये कहा कि देखिए यहाँ सब कुछ इनका है, कुछ मेरा नहीं है। ये लड़की भी मेरी नहीं है, पोता भी मेरा नहीं है, कोई सामान मेरा नहीं है। उनके पिताजी वहां से भागते हुए आए, किसी मैटर को सुनते हुए और न पूछते हुए मुझको नीचे ही चबूतरे पर ऊंच नीच की शब्दों से गाली से संबोधित करते हुए सारी बातें कहने लगे, जिसके कारण से 112 नंबर की पुलिस बुलाई गई थी। जो पुलिस अधिवक्ता सामने होने के कारण वापस चली गई और उसके बाद मुझको उल्टा सीधा कहते हुए 4 बात को सुनाते हुए उनके पिताजी और उनके दोनों भाई विनय कुमार और आनंद कुमार दोनों साथ आए थे। जो उन्होंने भी मुझसे कहा कि 10 साल से खर्चा मैं उठाता हूँ, बीमारी का पैसा मैं लगाता हूँ। इसके बाद सुनैना ने एक बैग में पूरा कपड़ा भरा और अपने आदमी को लेकर के अनुज कुमार को अपने साथ अपने मायके को चली गई और उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद फिर आई और अपने कमरे में सीधा गई, अपना सामान लेकर अपना पूरा चली गई। मेरी पोती जो नित्या वो मेरे पास रह गई, जिसके कारण उसने सारे घटना देखे और उसने ये कह दिया कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी और वो नहीं गई। जिसके कारण इसके अनुज कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को दे दिया जाए, लेकिन वो किसी भी हालत में उनके पास जाने को तैयार नहीं है। मेरी लड़की को भी सर लड़ा कर मारा गया, मुझे भी बाल खींच कर मारा गया। मैं ये हर चीज को देखते हुए सहते हुए बार बार मुझसे ये प्रताड़ित किया जाता है कि मकान बेच दिया जाए, मकान बेच दिया जाए, लेकिन मैं अपने मेहनत की कमाई से मकान बनवाई हूँ, इसलिए मैं मकान नहीं बेचूंगी। तो आपके बहू बेटे हैं, क्या इसके पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं? जी, एक बार और इसने कहा सुनी किया था। इसके पहले कुंवार के महीने में भद्दी भद्दी मुझको गालियां दी थी और सब बहुत सारे शब्द उच्चारण किए थे। उस समय मैंने अपने बीच बचाव को अपने पति के रखने के कारण मैंने कोई इससे ज्यादा बात नहीं करना पसंद किया और मैं उस समय से इससे बात नहीं करती थी। हमें सुनने में कि आपको दहेज प्रथा में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है इसमें। हाँ, मुझे कहा एप्लीकेशन दिया गया है और ये कहा गया है कि 5 लाख रुपए का दहेज के प्रथा में मांगने के कारण मैंने सुनैना और अनुज को मारा है, लेकिन ये बिल्कुल निर्दोष है। 12 साल मेरे यहाँ रहने के बाद, दोनों पोतियों को मेरे घर में होने के बाद, पढ़ते लिखते सब कुछ होने के बाद आज तक किसी मोहल्ला वाला कोई नहीं ये कह पाया कि इनके आधी बात नीचे उतरी हो। कभी भी आधी बात मेरी नीचे घर में नहीं गई है। तो कैसे मैंने इनको दहेज के लिए उत्पीड़न किया और कैसे मैंने ये आरोप मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया। हम और जानने की कोशिश करते हैं, आप अपने परिचय दीजिए। मैं अनुज कुमार की बहन हूँ, इनकी सुमन देवी की बेटी हूँ। तो मैं मिलने के लिए आई थी अपने मदर फादर से। माघ मेला से 14 तारीख की रात को मैं इनको कल्पवास से 8 बजे लेके आई हूँ। 1 महीने के लिए वहाँ थे और जब वहाँ से आई मैं मिलने के लिए तो इन्होंने लड़ाई की। तो मैं आई देखी तो अनुज जो है मार रहे थे। भाभी और भैया ने हाँ,
तो मारपीट कर रहे थे। मैंने बचाया तो जिसकी वजह से सर लड़ा के मुझे खूब मारा गया। मेरे चेहरे पे काफ़ी चोट आ गई। तो मामा जी भी मेरे मिलने आए थे, अनिल कुमार जी, और मेरे हस्बैंड बाद में आए। तो उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया और पुलिस आई तो सामने वरुण कुमार अधिवक्ता ने समझौता घर का मामला कह के रफा-दफा करा दिया। तो हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब हम लोगों पे दहेज प्रथा का मामला लगाया गया। फर्जी तरीके से उनके फादर आए थे, उन्होंने बोला कि हम जो है आप लोग को जेल भिजवाएंगे, आप लोग को रहने नहीं देंगे, आप लोगों को जेल भिजवाएंगे, और इस वजह से फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। और उनकी बड़ी वाली बेटी बचपन से सब कुछ देख रही है। हमेशा ये लोग परेशान करते थे, शादी के पहले भी मुझे बहुत परेशान किया गया, लेकिन हम अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए कुछ नहीं बोले। और वो जाना नहीं चाहती है और उसकी स्वयं की मर्जी है। अगर वो जाना चाहती है तो हम लोगों की तरफ से कोई रोक नहीं है। अगर वो जाए तो जाए, अगर वो नहीं जाना चाहती तो हमारे घर की इज्जत है, हम उसको भगाएंगे नहीं। हाँ, वो भी करते थे, इसी वजह से बच्चे डरे हुए हैं। मेले में भी 1 महीना यही कह के रोते थे कि हम मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे। 1 महीने की जगह 5 महीने का मेला हो जाए, इस वजह से नहीं है। और छोटी वाली बेटी भी नहीं जा रही थी, उसको जबरदस्ती गोद में मुंह दाब के उठा के ले गए, वो भी नहीं जा रही थी। प्रयागराज की मूर्ति का जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, जो कि यहाँ छोटी बच्ची 11 साल की है। आइए इनसे जानते हैं कि जो पापा आपके हैं किस तरह से हैं, क्या करते हैं, क्या मारपीट करते हैं आप लोग, पापा तो क्यों नहीं रहना चाहते हैं? हम अपने दादी बाबा पास रहना चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा पास नहीं रहना चाहते। वो हमको छोटी-छोटी बात पे मारते थे, मेरे दादी बाबा से को भी मारते थे, लड़ाई करते थे। मेरी बुआ को मेरे घर नहीं आने देते थे, हमको भी मेरी बुआ के घर नहीं जाने देते थे। हमको हमेशा मारते थे और मेरी छोटी बहन को भी मारते थे छोटी-छोटी बात पे। पापा मेरे जब काम से आते थे तो मेरी मम्मी कोई भी बात को लेके बता देती थी तो मेरे पापा को हमको मारते थे। जब पापा तुम्हारे पापा मम्मी दादी बाबा से अलग करना चाहती हैं, साथ में नहीं रहने देती हैं, ऐसा? हाँ, मेरी मम्मी पापा मेरी मम्मी मेरे बाबा दादी से बोलने से मना करती हैं, कहती हैं उनसे नहीं बोला करो, मेरी बुआ लोग बहुत बेकार है, तुम उनसे नहीं बोला करो, मम्मी पापा मेरे साथ रहा करो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। और बुआ से बोलने को मना करते हैं। और जब से लड़ाई हुई है मेरी दादी बाबा से भी हमको बोलने के लिए मना करते हैं। ये जो घटना है काफी गंभीर मामला है। यहाँ पे देखिए छोटा परिवार है, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, दादी की उम्र दे सकते हैं आप प्रयागराज जी। और मुझे जो मामला है सामने देखिए ये बुआ है, ये छोटी बच्ची है। और दादी जो मामला ये है, बेटा जो आपको इस तरह कर रहा है, क्या कहना चाहिए, उसको घर में रखेंगे या ना रखेंगे, आगे क्या आपकी वो है? नहीं सर, मैं अब उसको अपने पास नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे अपने शरीर पे रिस्क है। वो मुझे किसी भी समय मार डाल सकता है, लिहाजा मैं अपने चल और अचल संपत्ति से उसको बेदखल करूंगी, मैं नहीं रखूंगी। नहीं, प्रशासन की तरफ से आपने कार्रवाई की? नहीं, हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं किया था। सब कार्रवाई उसने अनुज कुमार ने और सुनैना ने किया है, जिसका मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जो ये माँ देख रही है, माँ का दिल एकदम टूट गया है कि एक बच्चा अपने माँ के साथ इतना गलत कर रहा है कि माँ के आँख में आंसू रुक नहीं रहा, रो रही है, काफी दिनों से परेशान है, लगातार परेशान है। और देखिए इस हालात में छोड़ जाना बहुत बड़ी बात है। प्रयागराज से मजदूर तक खास